आप सब लोग इस पत्रकार वार्ता में आए, आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज बड़ा महत्वपूर्ण विषय जो हमारे यहाँ पीओजेके के जो शरणार्थी थे, पीओजेके में जो लोग शहीद हुए थे, हाल ही में आपने सुना होगा कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने घोषणा की है कि इस देश के अंदर पीओजेके के शरणार्थी और उनके लिए यहाँ पर कोई स्थायी कॉलोनी बनाई जाए। जो उस समय लोग शहीद हुए थे उनकी याद में स्मृति भवन बनाया जाए। हमारे प्रदेश के एलजी प्रशासन में एक अच्छी भूमिका अदा कर रहे ऐसे मनोज सिन्हा जी, जिन्होंने इसकी देरी ना करते हुए एकदम एक सराहनीय कदम जो उन्होंने उठाया और उन्होंने स्मृति भवन बनाने की जो घोषणा थी उसको अमली जामा पहनाते हुए हमारे जम्मू के डिप काम जी को कहकर एकदम जगह चिन्हित कर स्मृति बनाने की घोषणा की है। मानो हमारे ही देश में पीओजेके के जो विस्थापित जो परिवार थे, जो शरणार्थी थे, अपने ही देश के अंदर, अपने प्रदेश के अंदर वो गहर एक ऐसे अपने आप को सुरक्षित, असहाय, एक गहर देश के नागरिक होने के नाते अपना जीवन का व्यवसाय, अपना जीवन का निर्वाह कर रहे थे। मानो बड़ी पीड़ा होती थी। कई वर्षों से हमारी पार्टी लगातार से ऐसा संघर्ष करते हुए कि इन विस्थापितों के लिए कोई ऐसा मजबूत कानून बने, ऐसी मजबूत व्यवस्था बने जिससे हमारे जो शरणार्थी अपने देश को अपना कह सके। उस नाते से उनकी तरफ से जो घोषणा हुई बड़ा सराहनीय कदम है। लगातार से जो शरणार्थी हमारे पास पीओजेके के हो, पश्चिमी पाकिस्तान रिफ्यूजी की बात हो या अन्य कई लोग इस तरीके से लगातार हम सब के साथ, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ लगातार संपर्क करते थे कि हम अपने ही देश के अंदर एक विस्थापित के रूप में, जहां हमें वोट का राइट नहीं, हमें रहने के साथ कहीं ना कहीं गैर समझा जाता है, उस नाते से कहीं ना कहीं कोई ऐसा ठोस व्यवस्था बने जिसको हम अपने देश के अंदर एक अपने नागरिक के तौर पर यहां पर अपना गुजर बसर कर सकें। लेकिन आज उनकी जितनी यहां पर अस्थायी कॉलोनियां हैं उनको स्थायी करने की घोषणा की गई और वहां पर ये जो स्मृति भवन बनाने की बात है, जिस परिवार के अंदर कोई व्यक्ति शहीद होता है वो परिवार जानता है, वो महिला जानती है जिसका बेटा शहीद होता है, वो महिला जानता है जिसका पति नहीं रहता, वो बच्चा जानता है जिसका पिता शहीद होता है। कहने में तो हम कहते हैं कि लोग शहीद हुए, लेकिन जिस परिवार के अंदर कोई व्यक्ति शहीद होता है उस परिवार को मानो क्या गुजरती है, ये हम सब लोग भली भांति समझते हैं। इसको महसूस करना चाहिए। आज आपके माध्यम से हम एलजी प्रशासन का और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी, केंद्र सरकार में उनके सभी सहयोगियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ मैं एलजी प्रशासन से ही एक हमने मांग की थी कि उधमपुर में हमारे कई राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं ने एक ऐसा प्रयास किया कि उधमपुर के अंदर जो पानी की समस्या उसको खत्म करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सबने यहां पर अपने अपने तरीके से काम किया। लेकिन उधमपुर की जो जटिल समस्या है यहां पानी की, अभी गर्मी का प्रकोप बढ़ने वाला है, फिर से वो समस्या सबके सामने आएगी। आप मीडिया के बंधु भी उसको भली भांति समझते हैं, महसूस करते हैं कि उधमपुर के अंदर ये बहुत बड़ी एक जटिल समस्या जो है वो पानी की है। हमने एलजी साहब से बात की कि उधमपुर के अंदर एक ऐसी डीपीआरएसओ प्रोजेक्ट बने जिससे कि उधमपुर के अंदर सुचारू रूप से पानी मिले और लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिले। तो हमारी केंद्र सरकार की एक योजना हर घर जल के नाते तमाम गांवों के अंदर इस समय जेजेएम के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बड़ा सराहनीय कदम है। लेकिन उसी के साथ उधमपुर के अंदर, जिला उधमपुर के अंदर कई ऐसी जगह हैं जहां आज भी पानी 5-5 दिन पानी नहीं आता है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मैं कहना उचित समझता हूं, क्योंकि हम सबका यह कहना है
कि उधमपुर के अंदर सबसे बड़ी जो समस्या है वो पानी की है। तो हमने एलजी साहब से निवेदन किया तो उन्होंने तुरंत ये कहते हुए अपने यहाँ की हमारी डिप्टी कमिश्नर उनसे बात की कि इस पानी के ऊपर हम कैसे इमीडिएट रिलीफ दे सकते हैं, इस पे क्या कोई ऐसी व्यवस्था बना सकते हैं जिससे आने वाले 30 साल में यहाँ की समस्या खत्म हो। तो उस नाते हमने उनके बाद डिप्टी कमिश्नर जी से भी मुलाकात की। हम सब कार्यकर्ताओं ने उनसे मांग की कि जिस तरीके से हमने उनसे बात की थी, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ गर्मी का प्रकोप बढ़ेगा तो दिक्कत फिर दोबारा से आएगी। तो उसके बाद पीएचई डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ बातचीत की। उसके बाद हमने हमारे यहाँ के हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से बात की। हमारे यहाँ अनुराग ठाकुर जी आए थे, वो स्वयं रूप से भी कह रहे हैं कि उधमपुर में पानी की समस्या को ख़त्म करने के लिए केंद्र की तरफ से हमारी तरफ से जहाँ भी कहीं आपको कोई आवश्यकता हो, हम पूरे तरीके से आपके साथ तत्पर है, काम करने के साथ हम काम करेंगे। तो उस नाते से हमने इन सब से मांग की है कि उधमपुर के लिए एक ऐसा डीपीआर ऐसा प्रोजेक्ट बनाइए जिसमें खर्च कितना होता है, कितने करोड़ होता है, उसकी चिंता ना करते, उसकी परवाह ना करते हुए उधमपुर के लिए आने वाले 30 साल में यहाँ की समस्या खत्म हो, उसके लिए एक अच्छा ठोस एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी डीपीआर तैयार करें।